नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने 16 जनवरी को हुई एसबीआई की घटना में घायल हुए गार्ड शिव कुमार से हैदराबाद के केयर अस्पताल में मुलाकात की। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने बगदल की इफ्रा मस्जिद का दौरा किया। नेतृत्व परिवर्तन पर खड़गे की चेतावनी से सिद्धारमैया के मंत्री सतर्क। नए जेडीएस अध्यक्ष का चयन एचडी के विधायकों की राय नहीं लेंगे, जो सोचते हैं वही करते हैं, जीटी देवेगौड़ा ने कहा। पराक्रम दिवस पर देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, बोले विकसित भारत के लिए एकजुट होना होगा। जलगांव रेल हादसे में 4 विदेशियों की भी हुई मौत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान 16 जनवरी को बीदर में एसबीआई बैंक के एटीएम वैन पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए गार्ड शिव कुमार, जिसका हैदराबाद के केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचे मंत्री रहीम खान ने शिव कुमार के परिजनों और केयर अस्पताल में इलाज करा रहे शिव कुमार से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया तथा आर्थिक सहायता मुहैया कराई। मंत्री ने शिव कुमार को भरोसा दिलाया कि अब वह खतरे से बाहर है और उन्हें इलाज के लिए खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों से शिव कुमार को बेहतर इलाज मुहैया कराने का अनुरोध किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डॉक्टरों ने घायल शिव कुमार के शीघ्र स्वस्थ होने का आश्वासन दिया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री रहीम खान ने यह भी कहा कि सरकार घायलों और मृतकों के परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೊರಗಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಚಾಲೋದು, ಆಚೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿಶುವಿನ ಎಲ್ಲ CMಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇರೆ ತುಂಬ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮುಂದೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೀದರ್ ಲಾಲ್ಗಿರಿ ಬಸ್ ಶರಣು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾ ಶರಣು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಮ್ ಆಜು ಬಾಜು ಶರಣು ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಲ್ಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ जब भी ठीक सर बोल रहे हैं ऐसा इंचार्ज थे। अच्छा, मैं 4 बार से मिल रहा हूँ। अच्छा, 4 बार बिगर सिटी डीसी मैडम सरी बंदर लाओ बंदर मिनिस्टर है सर, लास्ट टाइम स्पोर्ट मिनिस्टर ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ನಾವು ನಿಂಬಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವದ ನಾವು ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, आप अलग से बात करेंगे। हाँ सर, मैनेजर क्या बोलूँ जाएंगे सर से मिलना सर शायद प्रोसीजर में फोन ये ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं NSUI की नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने बगदल ग्राम में रही इफ्रा मस्जिद का दौरा किया। मोहम्मद फिरोज खान ने मस्जिद संटी की
साथ मस्जिद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और कुछ समस्याओं पर समाधान का आश्वासन भी दिया। आज मस्जिद में हुई बैठक में मस्जिद समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लेकर मोहम्मद फिरोज खान के सम्मुख अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक के दौरान मस्जिद समिति ने मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल के मंत्रियों को हाल ही में केपीसीसी अध्यक्ष में परिवर्तन पर कुछ न बोलने की चेतावनी दिए जाने के बाद सतर्क नेता अपने शब्दों पर विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुधवार को राजनीतिक सवालों, खासकर राज्य पार्टी इकाई और मुख्यमंत्री पद से संभावित बदलाव में जुड़े सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। श्री सिद्धगंगा मठ का दौरा करने के बाद तुमकुर में पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर खड़गे के बलिदान संबंधी शब्दों की व्याख्या करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतते दिखे, जो कांग्रेस में दुर्लभ हो गया है। केडीएस कोर कमेटी के चेयरमैन और विधायक जीती देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी अपने हिसाब से फैसला करते हैं और विधायकों की राय पर नहीं चलते। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए 19 जेडीएस विधायकों की राय मांगी है, लेकिन आखिरकार वह विधायकों की राय का सम्मान किए बिना खुद ही फैसला कर लेगी। देवेगौड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि युवा जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी को शीर्ष पद मिले। यह पूछे जाने पर कि क्या वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब मैं जेडीएस के 19 विधायकों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं हूं, तो पार्टी संगठन का नेतृत्व कैसे कर पाऊंगा। देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेताओं को अगले 6 महीने तक पार्टी संगठन के काम से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, क्योंकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि किसी के पास उन्हें पार्टी से निलंबित या निष्कासित करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि वह जमीनी स्तर से है। उन्होंने पार्टी को संगठित किया है, इसके कारण लोगों ने उन्हें बार बार चुनाव में चुना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी ने 21 जनवरी 2024 को द्रव प्रणोदन प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने के बाद पहले मानव रहित गगनयान G1 मिशन के लिए चालक दल मॉड्यूल को रवाना किया। चालक दल मॉड्यूल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC भेजा गया। द्रव प्रणोदन प्रणाली, जिसे क्रू मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली CMPS कहा जाता है, एक द्वि प्रणोदक आधारित प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली RCS है। यह क्रू मॉडल के पिच या और रोल्स एक सटीक 3 अक्ष नियंत्रण के लिए है। नियंत्रण की शुरुआत लैंडिंग और वायुमंडलीय पुनः प्रवेशन चरण के दौरान सर्विस मॉड्यूल के अलग होने के बाद पैराशूट आधारित मंडल प्रणाली की तैनाती तक की जाएगी। इसरो ने कहा इस प्रणाली में 1200 न्यूटन थ्रस्टर्स, उच्च दबावी वाली गैस बोतलों के साथ दबाव प्रणाली और प्रदोदक फीड प्रणाली के साथ संबंधित द्रव नियंत्रण घटक शामिल हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने भी गुरुवार को पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, हम उसी भारत में निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि साल 2021 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरित करता रहता है। पीएम मोदी ने संविधान सदन पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को दर्दनाक रेल हादसा हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाहों के बाद कई यात्री ट्रेन से बाहर पटरी पर कूद गए, जिसके बाद दूसरी ओर से आ रही कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें कुचल डाला। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायलों का इलाज अब जारी है। वहीं अब जानकारी सामने आई है कि इस रेल हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, उनमें 4 लोग नेपाल के नागरिक हैं। हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जलगांव ट्रेन हादसे में मारे गए 13 लोगों में से 4 की पहचान नेपाल के नागरिकों के रूप में हुई है। मृतकों में 1 लड़का और 2 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 13 में से 8 शवों की पहचान कर ली गई है। इनमें से 2 मृतकों की पहचान उनके आधार कार्ड से की गई है। जलगांव के जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि मरने वाले 8 लोगों में से 4 नेपाल के रहने वाले थे। अधिकारियों की ओर से दी गई लिस्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे में जिन 4 नेपाली नागरिकों की मौत हुई है, उनकी पहचान 43 साल की नवीन भंडारी मुंबई के कोलबा में रहती थी, 60 साल की कला भाटे ठाणे के भिवंडी में रहती थी, 40 साल के लच्छीराम कटारू पासी और एक 11 साल के नाबालिग बच्चे के रूप में हुई है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मालगाड़ी पर चढ़ा एक शख्स हाई वोल्टेज करंट की तार से टच हो गया और पलक झपकते ही आग का गोला बनकर नीचे गिर गया। झुलसने की वजह से इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मृतक की पहचान नरसिंह कांडा के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, जो ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के बदनाला गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार नरसिंह कांडा अपने परिवार के साथ सिकंदरपुर में मजदूर की काम करते थे। नरसिंह जैसे मालगाड़ी की खुली बोगी पर चढ़े तो उनका हाथ ऊपर उठ गया और वह 11 किलोवोल्ट की एक जिंदा तार से टकरा गए, जिससे उन्हें जबरदस्त करंट लग गया। इसकी वजह से उन्हें गंभीर जल और चोटें आई। वह मालगाड़ी की बोगी के नीचे गिर गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया। प्रयागराज में हर तरफ सफाई मिलेगी, सड़कें अच्छी मिलेंगी। कल मैंने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में स्नान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने यमुना को गंदे नाले में तब्दील कर दिया। उन्होंने सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों से बेहतर नोएडा की सड़कें हैं। योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को झूठ का एटीएम बताया और धोखा देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। वे देश और जनता को धोखा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2020 के दंगों में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मिली भगत पूरी तरह से उजागर हो गई है। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चे में हैं। पुणे में हिंदू जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए वो बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं। सैफ अली खान के घर में घुस गए। देखिए कितने नालायक हैं। पहले सिर्फ सड़क के किनारे खड़े रहते थे, लेकिन अब घर में घुसने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, शायद उनको सैफ अली खान को लेने के लिए आए होंगे। इसे लेकर जाओ हमारे यहाँ से। नितेश राणे ने एक सवाल पूछा कि सैफ पर
वाकई हमला हुआ था या वो नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे वो अस्पताल से चलकर बाहर आए, देखकर मुझे शक हुआ कि क्या सच में चाकू से हमला किया गया या फिर ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का जिक्र करते हुए नीतीश राणे ने कहा, जब शाहरुख खान या सैफ अली खान को कोई समस्या होती है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हिंदू कलाकारों के लिए वही समर्थन नहीं दिखता। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हवाला दिया और आरोप लगाया कि कुछ प्रमुख नेता जैसे सुप्रिया सूले और जितेंद्र आहवाड हिंदू कलाकारों के लिए सामने नहीं आए। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल निकट भविष्य में इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जंग के बीच नाटो महासचिव मार्क रूट ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी। रूट कहा कि यूक्रेन पर रूस की जीत से दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन की प्रतिरोध शक्ति कमजोर हो जाएगी और इसकी विश्वसनीयता बहाल करने में खरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। रूट ने कहा कि यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों को रूस के पूर्ण आक्रमण के लगभग 3 साल बाद देश को दिए जा रहे अपने समर्थन को बढ़ाना चाहिए और कम नहीं करना चाहिए। एक तरफ जहां इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस महीने की शुरुआत में वेस्ट बैंक में एक बस पर घातक हमला करने वाले 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को ढेर कर दिया। इजरायली सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि बीती रात दोनों आतंकियों की वेस्ट बैंक में बुरकिन गांव में इमारत में सैनिकों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों मारे। हमास और इस्लामिक जिहाद सहयोगी है जो कभी कभी एक साथ हमले करते हैं। 6 जनवरी को इजरायलियों को ले जा रही बस पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 6 अन्य घायल हुए थे। वर्ष 1967 में हुए मध्य पूर्व युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी ने इसे अब भी अपना हिस्सा मानते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों में। मंत्री रहीम खान ने 16 जनवरी को हुई एसबीआई की घटना में घायल हुए गार्ड शिव कुमार से हैदराबाद के केयर अस्पताल में मुलाकात की। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने बगदल की इफ्रा मस्जिद का दौरा किया। नेतृत्व परिवर्तन पर खड़गे की चेतावनी से सिद्धरामैया के मंत्री सतर्क। नए जेडीएस अध्यक्ष का चयन एचडी के विधायकों की राय नहीं लेंगे, जो सोचते हैं वही करते हैं, जीटी देवेगौड़ा ने कहा। पराक्रम दिवस पर देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, बोले विकसित भारत के लिए एकजुट होना होगा। जलगांव रेल हादसे में 4 विदेशियों की भी हुई मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आप तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।